नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन में लिया था भाग। सम्मेलन में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर चर्चा के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने पर भी होगी बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उदगमंडलम स्थित राजभवन में पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। असम में आईआईटी गुवाहाटी आज से देश के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का गवाह बनने जा रहा है। आईआईटी गुवाहाटी में आज से 3 दिसंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भाग लेंगे। आईआईएसएफ के इस 10वें संस्करण का विषय है भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रेरित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। आईआईएसएफ 2024 में एक विशेष कार्यक्रम चंद्रयान चंद्रमा का संग्रहालय होगा, ताकि चंद्रयान मिशन में भारत की सफलता को प्रदर्शित किया जा सके और उसका जश्न मनाया जा सके। सीएसआईआर महानिदेशक डॉक्टर एन कलेसेल्वी ने बताया कि आईआईएसएफ विज्ञान एक अनूठा महोत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। पूर्वोत्तर भारत पहली बार इस महोत्सव का गवाह बनेगा। शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करेगा। संभल में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस ने मस्जिद और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के संभल दौरे पर मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट ने मना किया है कि अभी कोई यहां नहीं आ सकता है। चक्रवाती तूफान फेंजल आज तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण बने चक्रवाती तूफान से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंजल के प्रभाव के कारण चेन्नई शहर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में चक्रवात फेंजल के प्रभाव के कारण कई तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार और बारिश के साथ मौसम में परिवर्तन देखा गया। विशाखापट्टनम में भी चक्रवात फेंजल का असर दिखा। यहां तटीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई आज भी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मुंडका और शादीपुर में एक्यूआई 409 दर्ज किया गया है। वहीं बवाना में एक्यूआई 403 दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त धुंध की मोटी परत छाई दिखी। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में शुक्रवार को एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें फर्नीचर और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई।
सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को गंगा तट के किनारे किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही इस अखाड़े के संतों ने देवी देवताओं का आह्वान करते हुए इसके सकुशल संपन्न होने की कामना भी की। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से भी इसे लैस किया जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रयागराज तक विशेष हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। बिहार विधानमंडल सत्र के 5 दिन विपक्ष सरकार को स्मार्ट मीटर, रोजगार, कानून व्यवस्था और वक्फ बिल संशोधन जैसे मुद्दों पर घेरती रही। हालांकि इस बीच राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल को पास करा लिया। शीतकालीन सत्र में राजद समेत तेजस्वी यादव सरकार के मुद्दों पर ही नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट पर भी घेरते दिखे। तेजस्वी ने कहा कि कोई भी सदन नियम और कायदे से ही चलता है। कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को आयोजित बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए। दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में प्रसार भारती ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 का आयोजन किया। कार्यक्रम की थीम वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका थी। प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि 1969 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में व्याख्यान का ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कल दूरदर्शन और आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे देश भर के केंद्रों पर जाकर कर्मियों को बेहतरीन कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच खटपट चल रही है। हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस और उसकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और आत्मचिंतन की सलाह भी दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का खुलकर कहना है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि उसने उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुए बम धमाके मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लब के बाहर बम धमाकों को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद हिसार से पकड़ लिया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के एक तरफा फैसलों को मानने के लिए तृणमूल कांग्रेस बाध्य नहीं है। टीएमसी ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के मुद्दे को तुल देने में जुटा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में ईवीएम के विरोध को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनती दिख रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 45,000 युवाओं के बीच 1300 करोड़ रुपए ऋण का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक राज मैदान में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार हमेशा महिलाओं की प्रगति के लिए सोचती है। ड्रोन दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह और आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना सरकार की मिसाल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना ही मोदी सरकार का पहला मंत्र है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिनरी लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। बैंकों की ओर से उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज अक्टूबर में 8% बढ़ा है। अक्टूबर 2023 में वृद्धि दर 4.8% थी। RBI के अनुसार कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का कर्ज 15.5% बढ़ा है, जो 1 साल पहले इसी माह में 17.4% बढ़ा था। अरुणाचल सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया। प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से ये योजना शुरू की गई है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर पूर्व सीमांत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्टे तानो कोमे ने कहा कि विश्व बैंक अगले 5 वर्षों में हरियाणा को पिछले 50 वर्षों के बराबर वित्तीय सहायता देगा। कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से आज प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अक्टूबर 2024 में घटकर 3.1% रह गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोयला क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर 18.4% से घटकर अक्टूबर में 7.8% रह गई। कच्चे पाम तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनियों ने साबुन के दाम 8% तक बढ़ा दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और विप्रो जैसी प्रमुख कंपनियों ने कच्चे तेल की वजह से बढ़ी लागत का भार घटाने के लिए ग्राहकों पर इसका भार डालने का फैसला किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हफ्ते में $1.31 अरब घटकर $656.58 अरब रह गया है। 15 नवंबर के हफ्ते में इसमें $17.76 अरब की भारी गिरावट आई थी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में घटकर लगभग 2 साल के निचले स्तर 5.4% पर आ गई, जबकि 1 साल पहले इसी तिमाही में यह 8.1% थी। इस वर्ष जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि 4.6% रही। जीडीपी वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3% वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में दर्ज किया गया था। जी एंटरटेनमेंट के शेयर धारकों ने पुनीत गोयनका की फिर से निदेशक के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुंबई की एक अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यूट्यूब पर एनजीओ और आध्यात्मिक नेता के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील वीडियो को ना हटाने पर गूगल को नोटिस जारी किया है।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस सिक्योरिटीज पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी की जांच में पाया गया कि रिलायंस सिक्योरिटीज अपने अधिकृत लोगों जितेंद्र कंबाद और नैतिक शाह से जुड़े ऑफलाइन ग्राहकों के लिए जरूरी ऑर्डर प्लानिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखने में विफल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी सरकारी कंपनी एनसीसी लिमिटेड को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध के निर्माण के लिए 3,389.49 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम स्वीकार करने का दिया संकेत, बदले में नाटो से सुरक्षा की मांगी गारंटी। एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने तर्क दिया कि किसी देश के सिर्फ एक हिस्से को नाटो में शामिल करने का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने नाटो देशों के समकक्षों से अपील की। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रुसेल्स में होने वाले नाटो सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कीव को शामिल करने का आग्रह किया। गाजा पट्टी में बीती रात और शुक्रवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर लोग गाजा के मध्य में स्थित नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र में मारे गए हैं। वहीं एक अन्य हमले में उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में एक घर में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अब गाजा में युद्ध विराम की जरूरत है। उन्होंने इजरायल और हमास से गतिविधियों में कमी लाने और टकराव टालने का अनुरोध भी किया है। बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम के लिए नए प्रयास के संकेत दिए हैं। लेबनान में बुधवार को युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन इजरायली सेना द्वारा उसके उल्लंघन की सूचनाएं आ रही हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध विराम पर हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए लेबनानी सेना के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करने का वादा किया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने समझौते को मंजूरी दी है। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह अपने हथियारों को लितानी नदी के उत्तर में ले जाएगा। इजरायली और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद हजारों लेबनानी नागरिक दक्षिणी लेबनान में अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान के विस्थापित नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी हिस्से में किसी भी निवासी को यहां नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। नाइजीरिया के नाइजर नदी में एक नाव पलटने से 27 लोगों की मौत। बचाव अभियान अभी भी जारी। रोमानिया की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला टाल दिया है। अदालत ने चुनाव के पहले दौर को रद्द करने के फैसले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर के मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। चौथे दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। चैंपियनशिप में पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने प्रेसिडेंट कप अपने नाम कर लिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 9 दौर के खेल में निहाल सरीन ने 735 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर शुक्रवार को आईसीसी की बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। अब ये बैठक आज फिर से होगी। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना चीनी ताइपे के साथ होगा। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी टूर्नामेंट में भारत का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की है। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन ने हमवतन खिलाड़ी मैराबा लुवांग को हराया।
प्रतियोगिता के पुरुष एकल में ही खेले गए एक अन्य मैच में जीत हासिल करके भारत के प्रियांशु राजावत सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वियतनाम के नुएन को मात दी। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को मात दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत की उन्नति हुड्डा सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा ने अमेरिका की इशिका जायसवाल को हराया। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। महिला युगल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं एक महिला युगल में ही खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय बधिर दल मलेशिया के लिए रवाना हुआ। कुआलालंपुर में 1 से 8 दिसंबर के बीच 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स खेला जाएगा, जिसमें 68 खिलाड़ी भाग लेंगे। आखिरी बार एशिया पैसिफिक 2015 में ताइवान में खेला गया था और कुछ कारणवश ये कई सालों से आयोजित नहीं किया जा सका और ये अब 9 साल बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है। अभिनेता शिव कार्तिकेयन ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने अमरन की बड़ी सफलता पर टीम को बधाई दी। अभिनेता एजाज खान की पत्नी गुलीवाला के घर से 130 ग्राम ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। फिल्म भूल भुलैया 3 ने 29वें दिन 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे इसका अब तक का टोटल 253.40 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज होने में बचे 5 दिन। वहीं मुंबई में फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जिस दौरान अल्लू अर्जुन और रश्मिका के डांस मूव ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं फिल्म पुष्पा 2 के निर्माता ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर दुनिया भर में रिलीज होगी, जिसके तहत इसे 12,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। अभिनेत्री श्रेया सरन ने कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित एक गैंगस्टर ड्रामा सूर्या 44 में स्पेशल डांस नंबर में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वहीं फिल्म का ट्रेलर 4 दिसंबर को किया जाएगा रिलीज। फिल्म रहना है तेरे दिल में के रिलीज के बाद अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कहा कि अगर सलमान खान और उनकी फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे फिर से रिलीज होती है तो दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन ने हाल ही में खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें पहली फिल्म के बाद 2 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली थी। इस दौरान उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का हुआ निधन। सामंथा ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा कर फैंस को दी जानकारी। फिल्म वॉर 2 के शानदार एक्शन सीक्वेंस के लिए 3 हॉलीवुड एक्शन निर्देशकों को जोड़ा गया है, जिनमें अमेरिकी स्टंट कोऑर्डिनेटर स्पाइरो रजाटोस, सियोंग ओह और सुनील रोड्रिग्स शामिल हैं। अभिनेता नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं कपल के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसमें हल्दी और मंगल स्नानम की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनास के पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लंदन में मनाया थैंक्स गिविंग डे। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट के जरिए इस खुशी के मौके की झलकियां की शेयर। बिग बॉस 18 से वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी अदिति मिस्त्री हुई बाहर। हालांकि ये एविक्शन दर्शकों की वोटिंग के आधार पर नहीं हुआ। ब्रिटिश म्यूजिशियन और पॉप स्टार एड शीरन ने साल 2025 में भारत में अपने टूर की घोषणा की। इसमें वे 6 शहरों को शामिल करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।